हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड द लाइफ स्टाइल डिसीज एंड आई एम कैरिंग द 18 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए मेटाबॉलिक क्लिनिकल फिजिशियन मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या गट की प्रॉब्लम्स के पीछे, मेटाबॉलिक हेल्थ के पीछे, फैटी लीवर के पीछे, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, रोमेटोइड आर्थराइटिस डिसीज़, इन सब के पीछे क्या इंसुलिन रेजिस्टेंट एक रीज़न है? आंसर इज़ कम्प्लीटली यस। देखो, लाइफ स्टाइल डिसीज़ और ऑटोइम्यून डिसीज़ के पीछे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंट का है। यानी इसको दूसरे शब्दों में आप समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन्स हैं जो कि मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं। वो एक है आपका थायराइड और दूसरा है आपका इंसुलिन। यदि आपका थायराइड और इंसुलिन प्रॉपर्ली सिक्रीट हो रहा है, प्रॉपर्ली इफेक्टिव है और वो इंसुलिन और थायराइड के द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, यदि वो फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहे हैं तो आपको लाइफ में डायबिटीज़ नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, दिल की बीमारी नहीं होगी, जोड़ों की बीमारी नहीं होगी, आपको कैंसर नहीं होगा और आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ और लाइफ स्टाइल डिसीज़ जितने भी होते हैं उन सब से आप बच सकते हो। तो यदि आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, इन बीमारियों से बचना है और आपको यदि कोई इस तरह की बीमारी हो गई है उससे बाहर निकलना है, उसको हील करना है, उसको ट्रीट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंट को आखिर कैसे पहचाने, इंसुलिन रेजिस्टेंट है क्या? देखो, आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद, एक एज के बाद हमारा स्किन का कम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, पैच आ जाते हैं, स्किन डार्क हो जाती है, हमें स्किन में का जो कम्प्लेक्शन है वो बदल जाता है, बार बार फंगस होता है, पैच आ जाते हैं, हेयर फॉल होता है, हमारी स्किन का टेक्सचर बदल जाता है, पेट पे चर्बी आ जाती है, वेट बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, बीपी हो जाता है, शुगर कई बार आ जाता है, या फिर दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है या जॉइंट पेन है। तो यदि ये सब कुछ आपको महसूस हो रहा है तो आप एकदम अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंट आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को डायरेक्टली प्रभावित करेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट में सबसे पहला जो टारगेट ऑर्गन्स होता है वो होता है आपका लिवर। आपको फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर के बाद आपको स्टोन हो सकती है, आपका गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो चेंज हो सकता है, पैनक्रियाज का फंक्शन चेंज हो सकता है और इससे इसके नेक्स्ट जो आपका लेवल होगा वो आपका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, आपको बीपी आ सकता है, आप डायबिटिक हो सकते हो, आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या हमारी आर्टरीज़ के अंदर जो जमा बढ़ा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उससे फिर हमें ब्लड प्रेशर रिपोर्ट होता है। अब इसके कॉजेज़ के पीछे सिंपल कॉजेज़ हैं कि आपका लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, आपका फूड, आपकी स्लीप, आपका एक्सरसाइज नहीं करना, लंबे पोस्चर में लंबे समय तक बने रहना और इसके पीछे एक जेनेटिक रीज़न भी होता है। यानी 25% जेनेटिक कॉज है और 75% आपका लाइफ स्टाइल, आपकी स्लीप की क्वालिटी, आप वर्कआउट करते हैं नहीं करते, एक पोस्चर में कितने टाइम तक बने रहते हैं, ये सारे कारण होते हैं। अब दूसरे लेवल पे आते हैं कि यदि इसको ना रिपोर्ट किया जाए, इसे ना समझा जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंट अपने आप में एक रेड फ्लैग होता है, एक खतरे की घंटी होती है। यदि आप इसको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो फैटी लीवर ग्रेड 1 से ग्रेड 2 होगा, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल कंडीशंस में आ जाएगा, आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होगी, आपको ब्लॉकेज बढ़ेगा, आपको जॉइंट पेन आ सकता है, आपको रिमोटॉइड हार्ट डिसीज़ हो सकता है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी आ सकता है और फिर इन चीज़ों को ट्रीट करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा और आपको एक मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल हेल्प के साथ ही फिर आगे मूव करना होगा। लेकिन यदि इंसुलिन रेजिस्टेंट मोर देन 1 ईयर या मोर देन 2 ईयर आपके बॉडी में रह जाए या फिर हाइपोथायराइडिज्म, तो आप ये मान लीजिए उसके बाद जो भी बीमारी, तकलीफ आपको रिपोर्ट होगी उसको कम्प्लीटली हील या कम्प्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता। फिर होल लाइफ आपको मेडिकल मैनेजमेंट पे, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फूड पे रहना पड़ेगा। तो ये कंडीशन डेवलप ना हो और यदि हो गई है तो ये ठीक हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें इसके ट्रिगर को, इसके फैक्टर को। देखो, 2 कंडीशंस होती हैं। अल्कोहल के अलावा आपका जो वाइट फूड है, मतलब मैदा से बना खाना है,
रिफाइंड से बना खाना है, चीनी वाले कंटेंट हैं, चीनी वाला खाना है, ये आप अवॉइड करिए इमीडिएटली, क्योंकि ये अल्कोहल के बराबर ही हार्मफुल है। वाइट शुगर और वाइट मैदा और वाइट रिफाइंड इज़ ए पॉइजन एंड द डेंजरस मोर देन अल्कोहल। ये जो अभी रिसर्च हुई है उससे ये बात क्लियरली पता लगती है, क्योंकि अभी अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ से ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा फूड डायरेक्टली इसको ट्रिगर कर रहा है और डायरेक्टली हमारे लिवर को हिट कर रहा है। तो इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे आप चीनी और चीनी से बनी चीज़ें मिनिमाइज़ करिए, स्टॉप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मैदा से बनी चीज़ें स्टॉप करिए, मिनिमाइज़ करिए या मॉडरेट करिए। नंबर 3, आपका जो रिफाइंड है यानी डालडा है, जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ ऑयल है, उससे बनी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें मिनिमाइज़ करिए, स्टॉप करिए। एंड द जंक एंड द पैकेट फूड ऑफ इन एनी फॉर्म यू हैव टू स्टॉप। अल्कोहल, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये स्टॉप करिए। एग, मटन स्टॉप करिए। और आप नेचुरल वाइटल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। टमाटो सूप लीजिए, अचार की जगह हरी चटनी खाइए, दही खाइए, प्रोबायोटिक्स लीजिए, 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, 40 मिनट वर्कआउट करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी नींद लीजिए, एक पॉस्चर में लंबे समय तक मत बने रहिए और रेगुलर बेसिस आप व्यायाम करिए, तो आप देखेंगे कि एक बदलाव आपके बॉडी में आ गया है। लेकिन यदि आपकी बीमारी सेकेंड स्टेज में है, ग्रेड 2 में आप आ गए हैं, आपका बीपी 140/90 से अबव है, लिवर फैटी है, आपका वेट आपका थोड़ा सा बढ़ रहा है, आपके पेंट का घेरा 35 से ज़्यादा है, तो आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। इमीडिएटली आप जितना जल्दी हो सके अपने फिजिशियन को रिपोर्ट करिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, ब्लड के टेस्टिंग्स कराइए और जो आपको कि फिजिशियन आपको ट्रीटमेंट ऑफर करें वो लीजिए। और इस वीडियो में बताए गए जितने भी आपको सजेशंस हैं, टिप्स हैं, वो फॉलो करिए, तो आप 3 से 6 महीने में इस कंडीशन से बाहर निकल पाएंगे और नॉर्मल हेल्थी लाइफ आप जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।